अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो दुनिया भर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से ये बदलाव आ रहा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक भी जो है वो सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले कराची शहर की, तो कराची शहर को जिस तरीके से कंक्रीट सिटी बना दिया गया है, जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स कराची शहर में बन गई हैं और जितना क्राउडेड कराची शहर हो गया है और यहाँ पर दौड़ती हुई गाड़ियां और उनमें से निकलता हुआ धुआं जो कि उनको ना चेक किया जाता है ना कभी पूछा जाता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक बुनियादी वजह बनती है किसी भी माहौल को खराब करने के लिए। अब साथ ही साथ इस तरीके से अगर हम बात कर ले, माहौल की बात कर रहे हैं, तो पौधों, फूल, दरख्त, इन सबको कैसे भूल सकते हैं। और ये हमें शाज़ो नादिरी कराची में नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरफ जो है वो सीमेंट, बजरी, ये तमाम तर चीजें तो नजर आएंगी, फूल, पौधे, दरख्त कम नजर आएंगे। और जब भी हीट वेव का सिलसिला हम 4-5 साल पीछे चले जाएं, जब से ये शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि हर साल मुख्तलिफ एनजीओज की जानिब से जो है वो बताया जरूर जाता है कि पौधे लगाने हैं, पौधे डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं, लेकिन वो पौधे कहाँ जाते हैं उनका किसी को नहीं पता क्योंकि पौधे एक दफा लग जाते हैं लेकिन वहां से हमने कभी कोई भी पौधा पनपता हुआ नहीं देखा है। तो आज अवाम से बात करके जानेंगे कि इतनी गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कितना प्रॉब्लम होता है अवाम को काम करने में और अवाम की नजर में इससे बचने का क्या तरीका है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में जितनी गर्मी पड़ रही है, हमें क्या लगता है क्या वजह है इसकी? डायरेक्ट नहीं है ना, इसलिए पड़ रही है ज्यादा गर्मी। तो कभी लगाया है कि हर साल कहते हैं पौधा एक लगाओ? नहीं, हमने तो नहीं लगाया। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता लगाने का, ना क्या? दिल चाहता। दिल भी नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता, बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो पौधे तो लगाओ ना। देखो कराची शहर में गर्मी कितनी हो रही है, थोड़ा लगाएंगे वो काट देंगे, दरख्त बड़े होंगे तो। कौन काट देंगे? जो आएंगे हुकूमत। तो इसलिए नहीं लगाते हो? जी। आप बताओ भाई, काम दोपहर में घर से निकलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होते हैं। लड़ाई वड़ाई होती है जब घर में कोई कहता है दोपहर में कोई चीज ला दो? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, निकलना ही नहीं होता, सोए हुए होते हैं। सो रहे होते हो दोपहर में, और अगर मजबूरी में निकलना पड़ता है गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? दोपहर में निकलने से गुस्सा नहीं आता? नहीं, बस मजबूरी है ना। मजबूरी है। तो क्या लगता है कैसे गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं किया, बर्दाश्त करना और क्या, बर्दाश्त दुआएं करें बस, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। तो पौधे लगाने आपको नहीं लगता सही है? नहीं, यही जो भाई ने जवाब दिया वही जवाब है, और क्या। कि इसलिए नहीं लगाओगे कि बस। कोई काट देगा? बस इसलिए पौधे नहीं लगेंगे क्योंकि कोई और आके उनको काट देगा। या जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करके जानते हैं कि वो गर्मी की शिद्दत के बारे में क्या कहते हैं। ये रिक्शा लेकर कब निकलते हो सुबह? तकरीबन 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो ये 11-12 बजे, 1-2 बजे जितनी गर्मी पड़ रही होती है कराची शहर में, उस वक्त कैसे काम करते हो? बस अल्लाह करते हो जाता है सेटिंग। ये कि गर्मी में कारोबार ठंडा होता है। तो ये जो गर्मी अब ज्यादा होने लग गई है, पहले नहीं थी कराची शहर में इतनी गर्मी? नहीं, पहले तो नहीं थी इतनी, अब हो रही है। असल में मौसम भी ऐसा है, फिर अभी जून जुलाई भी है, मई भी बीच में है। जून जुलाई तो मई तो कहीं रह गया। आप तो देखिए अभी ना, गर्मी का आगाज है ना, तो ये फरवरी से इतनी गर्मी पड़ रही है। तो बढ़ रही है। सबसे पहले ये है हम लोग के अपने अमाल है, क्योंकि देखो सबसे पहले फलस्तीन में क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई आवाज उठा रहा है। अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो आपको लगता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जिस तरीके से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीके से पौधे नहीं लग रहे, जंगलात नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी बढ़ती है और दरख्त हम काट देते हैं। वो तो दरख्त काट देते हैं, सबसे बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है हमारे लिए, ये होना लाजमी है। क्यों काटते हैं? ये अभी क्या बोल सकते हैं, हमारे माशाल्लाह हुक्मरान है जिसमें उनका अपना हिसाब किताब है, क्या बोल सकते हैं। वही आप खुद समझदार हो हमारे से ज्यादा। भाई मुझे एक बात बताओ कि जिंदगी में कभी दरख्त लगाया हो? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में लगाया हुआ है। लगाया? पक्की बात है? जी, कब लगाया था? 2021 में। 2021 में? जी, बड़ा हुआ है? जी, बहुत बड़ा हुआ है। मैंने अंजीर का लगाया हुआ है, अनार का लगाया हुआ है, बहुत लगाया हुआ है मैंने। तो ये लोगों के अंदर तो ये हमने देखा है, ये कल्चर ही नहीं है दरख्त लगाने का। ये लगाना पड़ता है, फिर ये एनवायरनमेंट सही होता है, हवा सही होता है। कराची तो गर्म शहर है, ऊपर से लोगों ने इसे बहुत लगाया होता है, तो इसलिए बहुत गर्म है। तो ये तो हर लोग किसी के ऊपर फर्ज है कि एक दरख्त लगाया जाए। माशाल्लाह कराची की आबादी 4.5-5 करोड़ आबादी है। ऐसा ही है। अगर एक बंदा एक दरख्त लगाए, आधा बंदा एक दरख्त लगाए, 2-2.5 करोड़ दरख्त हो गया। तो ये लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? बस लोग तो बस पैसे कमाने के चक्कर में मसरूफ हो चुके हैं। बस पैसे 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 तो सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। जरूरी ये भी है कि भाई आपने जो है वो दरख्त भी लगाने हैं और आपकी जो जिम्मेदारी है अपने शहर को लेकर, अपने शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए, वो भी पूरी की जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तक ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे माहौल को जिस तरीके से आलूदा बना दिया गया और जिस तरीके से कराची शहर में, वैसे तो दुनिया भर में, लेकिन कराची शहर में जो हब्स का माहौल है, जो झुलसा देने वाली गर्मी है, उसमें हम बीइंग अवाम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताओ क्या करते हो? ये पंडी का काम करते हैं, माल उठाते हैं इधर। माल उठाते हो। जिंदगी में कभी को पौधा लगाया? नहीं लगाया बाजी, क्यों? बस मौका नहीं मिला बाजी। तो ये जो हर साल कहते हैं, हर बार मुख्तलिफ लोग कह रहे होते हैं कि दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आप क्यों नहीं लगाते? ये मिलेगा इंशाल्लाह लगाऊंगा बाजी। कब ये टाइम मिलेगा? तो गर्मी देखो ना कितनी बढ़ गई। गर्मी तो बढ़ गई, लेकिन ये अच्छी बात है दरख्त लगाना, लेकिन जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह लगाऊंगा बाजी। तो ये जो गर्मी जब होती है कराची शहर में, जैसे अभी गर्मी है, तो 12, 1, 2, 3 बजे कैसे काम करते हो इतनी गर्मी में? मजबूरी है बाजी, क्या करे, मजबूरी नहीं होता थोड़ी काम करता, घर से बाहर भी नहीं निकलता, मजबूरी है। गुस्सा आता है? हाँ, उस समय कुछ कभी ऐसा हो किसी लड़ाई झगड़ा हो गया? बर्दाश्त करते हैं बाजी। बर्दाश्त करते हो? ये तुम अभी कैमरे के सामने बर्दाश्त करते नहीं हो? नहीं, ये सब बर्दाश्त करते हैं। वैसे भी बर्दाश्त हाँ। करते हो, ठीक है। कितने बजे काम शुरू करते हो? 2 बजे। 2 बजे? दोपहर के 2 बजे? हाँ। तो ये इतनी गर्मी में कैसे करते हो काम? कैसे करते, जैसे करना पड़ता है वैसे। कैसे? गर्मी तो हर जगह है ना। नहीं, गर्मी में हमने देखा है ना, लोग कम निकलते हैं बाहर, उस तरीके से कारोबार नहीं होता। वो बात तो सही है, इसकी बड़ी वजूहत है, ये दरख्त वगैरह यहाँ नहीं है और भी बहुत सारे मसाइल है यहाँ के। कराची को तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो ये कैसे सही होगा? अब अगर कोई और नहीं कर रहा तो तुम्हें लगता नहीं हमें भी एक एक पौधा लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगा लेना चाहिए। रोजाना हमने तो लगाए हुए अपने घरों में ना, सब अपने घरों पे लगाए। आपने लगाया पौधा? कब लगाया था? कब लगाया? अभी लगाया, थोड़े दिन पहले। अभी लगाया है? तो ये आपको पढ़ने में टाइम है अभी। चलो कोई नहीं, तुम नहीं बैठोगे, तुम्हारी अगली नस्ल, बच्चे बैठ जाएंगे तुम्हारे। जी जी, तो लगता नहीं है कि जरूरी है ये पौधे दरख्त लगाना? बिल्कुल जरूरी है बहन, बिल्कुल जरूरी है जी। दरख्त पौधे जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, ताकि जो है वो शहर का माहौल बेहतर हो सके। और जिस तरीके की झुलसा देने वाली कराची शहर में गर्मी है, उससे भी आवाम को जो है वो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र। आप कैसे? आप मुझे बताएं कि जितनी गर्मी कराची शहर में पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पौधे लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो लोग क्यों नहीं लगाते? हमको नहीं मालूम, हम तो इंग्लैंड से आए हैं तो हमको नहीं खबर है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही हाल है क्लाइमेट चेंज का? ज्यादा बुरा हाल है। इससे ज्यादा बुरा? जी, इतनी गर्मी पड़ रही है? जी 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 जी। नहीं, लेकिन वहाँ पर तो ठंडा मौसम नहीं है, नहीं, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। यहाँ जून में गर्मी हो जाती है। तो ये कराची में जो इतनी गर्मी है, इसकी बुनियादी वजह क्या समझ आ रही है आपको? ये क्लाइमेट चेंज की वजह है। केमिकल्स वजह है? हाँ हाँ हाँ। केमिकल्स इसकी बुनियादी बिल्कुल। वजह है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आज से अगर हम कोई 25-30 साल पहले चले जाएं, कराची शहर में इतनी ही गर्मी थी, फिर क्या हुआ? ये ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, हम्म, लोग ज्यादा हो गए। हम्म। पहले आबादी कम थी, अब अफरादी कुव्वत ज्यादा हो गई है। अभी जिस तरीके से, जैसे आपने बात सही की, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, दरख्त पौधे लगाए नहीं जा रहे। अब सामने कितने ऊंची है, हम्म, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऊपर बिल्डिंग नहीं होती। ऐसा ही है बिल्कुल। अब ये उन्होंने बनाई थी, किसी वजह बनाई थी ना, हम्म, तो वो आज भी कामयाब है, अच्छी है वो। नहीं तो आप जैसे देखें ना, कराची शहर में गर्मी बढ़ रही है, हुकूमती सतह पर भी, हमें भी, नहीं। क्या आपको लगता है कि हम क्या ऐसा करें कि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके? सिर्फ नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, नमाज पढ़े, ये हमारे अपने अमाल है, उसके बिना पे ये आएगी। अमाल की वजह से हो रहा सिर्फ है। हमारे हम नमाज नहीं पढ़ते, हम दीन से दूरी है हमारी, तो अल्लाह उसी तरह अजाब भेजता है। दोपहर में काम करते हो या शाम या और रात में करते हो? यार दोपहर में भी करता हूँ, 1 बजे से लेकर रात 1 बजे तक करता हूँ। 1 बजे जो गर्मी होती है, हाँ उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? गुस्सा, परेशानी होती है कि या यार, कहते हो कि शाम में ही निकलूंगा? यार शाम में भी हवा थोड़ा सही होता है, लेकिन दिन में गर्मी बहुत होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करे। मजबूरी तो हाँ। है ना। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में कभी पौधा लगाया है? क्या? पौधा लगाया है कभी? नहीं, अभी तक नहीं लगा। क्यों? बस जरूरत नहीं पड़ा है अभी तक। अभी तुम कहाँ, गांव से हो? पीछे से? नहीं, गाँव से। कहाँ से हो? कोयटा से। कोयटा से हो। अब कोयटा में कोई दरख्त वगैरह तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ है? घर में लगे हुए, लेकिन भाई और अबू है वो लगाते हैं, वो लगा दो। हमारी जरूरत नहीं है वहाँ लगाने की। तो जहाँ तुम अभी कराची शहर में रह रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ तो हमारा वो कमरा है, कमरे में तो कौन लगा सकता है, कमरे अपना के घर बाहर नहीं है यहाँ लगा पे, अपना जगह नहीं है ना। हाँ, यहाँ किराए की जगह है। किराए की जगह इसलिए नहीं लगा। तो मैं लगता नहीं है पौधे वगैरह लगाओ तो क्या पता गर्मी कम हो जाए। जी, पौधों की वजह से तो कम होता है, पौधे तो बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी लगाया जाए। कराची शहर में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, वैसे तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बताइएगा कि कराची शहर में हमेशा ये अवेयरनेस दी जाती है कि दरख्त लगाओ मुहिम या सरसब्ज़ शादाब कराची, उस तरीके से अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दरख्त फूल पौधे कहीं भी नजर नहीं आते। देखिए, बात है सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है
कराची का तो हाल इतना बुरा है कि आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। खास तौर पे मैं सिंध गवर्नमेंट को बोलूँगा और ये केएमसी के जो भी अहदेदार हैं या जो इनके डायरेक्टर्स हैं कि वो बिल्डिंग कंट्रोल में तो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन सेहत पे यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी भी कराची शहरी के लिए। ना यहाँ पानी का निज़ाम है, ना बिजली का निज़ाम है, और पौधे तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, पौधे तो सबसे ज्यादा आप जरूरी हो देख गए लें ना, कि जिस यहाँ तरह तो का कोई चीज नहीं है। करोड़ों रुपए ले जाते हैं कि हमने इतने पौधे लगाए गर्मी के, वो कहाँ पौधे हैं मुझे तो नजर नहीं आ रहे। शायद आपके चैनल की तवज्जो से वो नजर आ जाएगा। बहरहाल आपके इसके बाद तो आपको यही लगता है पौधे लगाने चाहिए? बहुत जरूरी है, पौधे लगाने चाहिए ताकि हीट गर्मियाँ कम हो। लोग किस तरह के, मैं आप देखें मैं कुछ शॉर्ट में घूम रहा हूँ तो गर्मी है तो घूम रहा हूँ एसी से, घर में गाड़ी में भी एसी, लेकिन मार्केटों में जाएंगे रोड पे हम क्या करेंगे? ऐसा एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? लाइट नहीं मुश्किल है। और वो बेचारा बाहर निकलता है तो पसीने से वो इतना वो डूबा हुआ है कि पता नहीं कितनी बीमारी को शिकार है। ऐसा ही, बहुत आपसे शुक्रिया ये जी। कहूंगा कि खुदारा आप कम से कम पौधे तो लगाएं। इस मुल्क के रहने वालों को, इस शहरियों का आप कम से इतना ख्याल तो करें कि तमाम कलमा गो मुसलमान है और इस पाकिस्तानी शहरी हैं भाई। आज से पता नहीं कितने साल पहले, क्योंकि अक्सर मेरे अब्बू ये बात करते हैं कि अपनी जब उनका बचपन था तो उन्होंने चंद पौधे लगाए थे, या चंद भी नहीं, खैर 50-100 पौधे उन्होंने अपने घर पर लगाए थे, घर के बाहर लगाए थे। और आज जब हम जाते हैं वहां पर तो हम देखते हैं कि वो तनावर दरख्त बने हुए हैं और वहां से जो है वो हमें फल मिल रहा होता है और इतना अच्छा लग रहा होता है कि आप जब भी गर्मी हो, शदीद गर्मी हो, आप बस जाके उसकी छांव में बैठ जाएं और छांव में बैठकर जो है वो आप गर्मी की शिद्दत को भी कम कर सकते हैं और सुकून से जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार भी सकते हैं। कराची शहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बाइक्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, उनके परमिट्स की अगर हम बात कर लें तो गाड़ियां जो है वो अपनी सही हालत में नहीं होती, ना उनको चेक किया जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से कराची शहर में हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिस तरीके से रोड बनाने के लिए जो डामर इस्तेमाल किया जाता है या कोई भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है कराची शहर का ये हाल है। अब बहसीयत कौम हमारी भी जिम्मेदारी है कि कुछ चीजों को जो है वो हम बेहतर बनाएं अपनी जिंदगी के लिए। अब अगर हम बहुत बड़े लेवल पर ही काम शुरू नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पर काम शुरू करें। अपने घर पर, अपने जहां पर आपकी वर्किंग प्लेस है वहां पर आप पौधे लगाएं ताकि जिंदगी को अपने लिए आसान बनाया जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गर्मी के हवाले से, जिस तरीके से हीट वेव पूरे शहर में फैल रही है, जिस तरीके से गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, उसी तरीके से कराची के शहरी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत सारे चंद शहरों में, कराची भी उन शहरों में है जिनमें गर्मी की शिद्दत इस कदर बर्दाश्त की जा रही है। और उसके बाद ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला शहर कराची भी है। और इसके बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, किस तरीके से शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कराची शहर में जो पड़ने वाली गर्मी है इससे आप लोगों को क्या मुश्किलात हो रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, या क्या क्या मसाइल हैं जो लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो गर्मी है उसके हवाले से हमने केएमसी की जानिब से एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया था, पौधे वगैरह तकसीम किए थे तमाम यूसी चेयरमैन्स को। और शारा फैसल में आपने देखा कि केएमसी के डिपार्टमेंट बागात की तरफ से हमने नए पौधे भी शाहराहों पे लगाना शुरू कर दिया था। और कल के दिन लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे जो है 22,000 पौधे दोबारा लगाए गए ताकि इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके। तो हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि सब शब्द कराची हो। तो इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डरों से भी राब्ते किए मेयर साहब ने, और तमाम NGOs जो इस फील्ड में काम करना चाहती हैं, और उनको भी हमने ऑन बोर्ड लेकर इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर रहे हैं। वैसे सलमान साहब, हमने देखा इस्लामाबाद की बात कर लें तो हेलीकॉप्टर से बीज फेंके गए, जो अब लोग अमूमी तौर पर ये बात करते हैं मुशर्रफ साहब के दौर में। और उसके बाद इस्लामाबाद हमने देखा, लाहौर हम देख रहे हैं, लाहौर बड़ा डेवलप्ड हो गया है इस हवाले से कि वहाँ पर ग्रीनरी है। कराची इतना पीछे क्यों रह गया है? देखिए, कराची के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ग्रीनरी, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीड से, तो वहाँ बागात वगैरह हैं और पानी की सतह नीचे जाने की वजह से थोड़ा कुछ साली की वो वजह से जो दरज और बागात में थोड़ा फ़र्क है, तो हम उनको ट्यूबवेल के ज़रिए या सॉयल बोर के ज़रिए उन फसलों को आबाद कर रहे हैं। तो कराची शहर के लिए कोशिशें तो सिंध गवर्नमेंट ने भी की हैं,
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत सिंध गवर्नमेंट को की है कि इस पर ज़्यादा काम करें, और पूरे सिंध में किया जा रहा है, नहीं सिर्फ कराची में। तो कराची पाकिस्तान का शहर है और हब है, तो इस सिलसिले में कराची में हमारी ज़्यादा फोकस है। और इस हवाले से हमने तमाम यूसी चेयरमैन्स को बाकायदा उनको पौधे तकसीम किए गए कि अपने एरियाओं में वो पौधे लगाएं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है शहरियों से कि एक पौधा हर कोई अपने घर के सामने लगाए, ताकि इस चैलेंज से सिंध हुकूमत या केएमसी निपट नहीं सकती। जब अब एक कौम बनकर इसका मुकाबला करेंगे तो तभी हम इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने बात की ना, हमने देखा है अक्सर बेशतर जब भी कराची में हीट वेव का समा होता है या हीट वेव का दौर होता है, तो ये इस तरह बहुत सारी एनजीओज आती हैं जो कहती हैं कि पौधे तकसीम भी किए जाते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, या सरकारी जो भी आप कह लें कि इदारे होते हैं वो आते हैं, पौधे लगाते भी हैं। वो पौधे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद उनका आता पता ही नहीं होता, कोई उनको रौंद के चला गया, कोई पौधे मर गए, कुछ हो गया। मतलब वो पौधे लगाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो हमने कभी बड़े होते देखे नहीं है कि वो पौधा बड़ा हो के कुछ थोड़ा बहुत तनावर दरख्त बन गया हो। ये इसकी वजह क्या है? देखिए, कुछ तो जहाँ जहाँ केएमसी का डोमेन है वहाँ पे हम 3 टाइम उनको केएमसी की जानिब से बोरवेल के ज़रिए पानी दी जाती है। कहीं कहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ उनके गली मोहल्लों में या घर के सामने अगर पौधा या दरख्त लगे तो उसको पानी देने की जिम्मेदारी बनती है, उनके टाउन्स की हो या यूसीस के। तो इस सिलसिले में हमें अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, और हमने केएमसी के अंदर एक वर्कशॉप किया था जो हमारे कौंसिल के अरकान ने उनको ये अवेयरनेस के हवाले से की गई थी सेम डिपार्टमेंट में वहाँ पे। तो वहाँ पे एनजीओज़ के भी लोग थे, सिविल सोसाइटी के भी थे, और कौंसिल के एमसी कौंसिल के अरकान थे। तो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैलेंज का मुकाबला एक कौम बनकर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं। मैं कराची की जानिब से भी क्या कहा गया कि अगर कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं इसमें, वो आगे बढ़कर आएँ, केएमसी उनकी हेल्प करेगा। आप लोग मुझे बताएं कि अगर कोई एनजीओ है वो कराची में अपना किसी भी इलाके में अपना कोई हिस्सा डालना चाहती है, तो आप लोग उसको किस तरीके से हेल्प आउट करेंगे? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप उनको फ़ायदा देंगे? जी, जो भी एनजीओज़ अगर इस सिलसिले में काम करना चाहती है, तो हम मेयर साहब ने पहले भी ये कहा है, अब भी कहते हैं कि आएँ, हमसे जो भी ताउन लेना चाहते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। इस शहर के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए हम उस एनजीओज़ को दावत देते हैं, आएँ, हमारा हाथ बटाएं, हम मिलकर इस शहर को सरसब्ज और शादाब करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर साहब सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिससे पूरी दुनिया जो है वो निपटने की कोशिश कर रही है, वहीं पर कुछ जिम्मेदारी बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारे ऊपर भी आयद होती है कि हम भी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं और अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करें अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए। वहीं पर जहाँ पर हम अपने शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिगाड़ का सबब बन रहे होते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो कि हमारे शहर के लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है कि अगर मैं एक पौधा लगाऊंगी, हो सकता है कि उसके साए में, उसकी छाँव में मैं ना बैठूं, लेकिन मेरी आने वाली जो अगली नस्ल है वो उससे फ़ायदा उठा सकती है। तो अपने शहर के बारे में भी सोचना चाहिए, और जो कुछ हमारी जिम्मेदारियां उनको भी बखूबी निभाना चाहिए, ताकि इस जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे जो है वो बचा जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की और साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट चेंज की। तो उस पर बात करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद ना हो? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुस्लिम साहब मुझे ये बताइएगा कि कराची शहर में ये जो झुलसा देने वाली गर्मी है, ये क्यों है? क्या हो गया ऐसा? क्योंकि हम तो मशहूर हैं कराची वाले के कराची में शाम में ठंडी हवाएं चला करती थी, अब वो कहाँ गई? देखिए, वो ठंडी हवाएं अभी मौजूद हैं, लेकिन हमने उन ठंडी हवाओं के आगे एक बैरिकेड लगा दिया है और उनको हमने रोक दिया है, और सारा जो खजाना है इसका वो हमारा अपना खुद किया हुआ है। मैं फिर एक बात ये कहता हूँ कि हम दुनिया में इस वक्त, आपने सुना है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, ये इसका ज़माना है, और अब बच्चा बच्चा सुन रहा होता है ये बातें। तो हुआ यह है कि जैसे दुनिया तरक्की कर रही है ना, तो उसमें कार्बन एमिशन जो है वो बहुत हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अजीब सी इसकी सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान जो है उसका इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है।
पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों का है, ठीक है ना। लेकिन क्या करें कि जब नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, नागनी आफात की बात करते हैं, तो उनकी आंखें नहीं होती, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता होता कि मुस्लिम रजा तो बहुत इन्वायरमेंट के लोगों को भाषण भी देते हैं, बताते भी रहते हैं, तो इनको घर को बचा लो और इनका पड़ोसी इसको उड़ा दो क्योंकि वो बहुत नुकसान खिलाफ है इसके। ऐसा नहीं है। तो हम कम एमिशन करने वाले मुल्क हैं, लेकिन उसकी इज्जत में हम आ गए। क्यों आ गए हैं कि हम बेसिकली एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमारा दारोमदार ज़राअत के ऊपर है। अब जब ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे तो उससे ग्लॉफ कहलाता है, वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहलाते हैं। वो क्या होता है, उनके जो पानी आता है, लोग पूछते हैं उनसे पानी बहुत आएगा, फिर पानी आएगा तो आपकी ज़राई ज़मीन कहाँ जाएगी, वो तो बह जाएगी, सारी उड़ जाएगी। तो जब किसी मुल्क में ज़राअत पर आँच आनी शुरू होती है, वो एग्रो बेस्ड कंट्री, तो बहुत बड़ा अलार्म है। देखिए, आप मुझे चाहें, आपके पेट में जब गज़ा नहीं पहुँचेगी, आज आप कितने क्रू मेंबर्स इधर हैं, सब भूखे बैठे होंगे, तो ये तो मुझे मारेंगे पकड़ के, शायद मेरा भी खाना खा लेंगे वो, ऐसे ही है ना। तो इसको माइक्रो लेवल पे हमें काम करना है इसके लिए। देखिए, माइक्रो, आप जहाँ बैठी हुई माइक्रो लेवल पे काम हुआ, ये मैक्रो लेवल का काम नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने माइक्रो लेवल पे काम कर लिया। मेरी एक बिल्डिंग थी, उसमें 1 इंच की जमीन भी नहीं थी। अब मैंने सोचा कि भाई जमीन तो है नहीं, तो मैं ग्रीनरी का शौकीन हूँ, मुझे ग्रीनरी की अफादियत का पता है, तो मैं कैसे उसको, कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो उसी तरीके से मैंने एक चीज़ इवॉल्व कर ली। अब उसका फ़र्क क्या है कि ये तो 1.5 डिकेड, तो 15 साल पहले काम शुरू हुआ इसका, लेकिन आज की जो दुनिया है वो हर जगह जो है ना वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ खत्म हो गई है, ठीक है ना, अमूदी अब ग्रोथ हो रही है। और अमूदी ग्रोथ की मिसालें मैं आपको देता हूँ, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे लोग ऐसी जगह हैं जहाँ पर अब सारी वर्टिकल ग्रोथ है। तो लेकिन क्या है कि चूंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट है, लोग एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसी को उन्होंने ग्रीन करना शुरू कर दिया। चाइना ने कितनी बिल्डिंग्स बना ली, इसमें टन्स एंड टन्स ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो हमें, लेकिन मुसम साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम बात करें, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है ही नहीं ग्रीनरी का। जैसे आपने बात की ना कि आपने माइक्रो लेवल पर ये काम किया है, हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास ज़मीन नहीं होगी, वो मट्टी नहीं होगी प्रॉपर, वो जो आप कहते हैं कच्ची मट्टी या कच्ची ज़मीन जिसको कहते हैं, वो नहीं होगी, तो हम पौधे नहीं लगा सकते, हम दरख्त नहीं लगा सकते, हम सीमेंट पर कैसे लगाएं। लेकिन मुझे आप ही बताएं कि आज से बहुत पीछे चली जाए आप, तो जिसके घर में घोड़ा नहीं होता था, मैं कैसे कम्युनिकेशन करूंगा, घोड़ा ही नहीं मेरे पास, मैं चलूंगा नहीं। किसी को क्या पता एक वक्त आएगा गाड़ियां भी बन जाएंगी, एक वक्त आएंगे एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो जाएगा। तो बात यह है कि दुनिया का जो पहिया है ना, उसने आगे चलना है, पीछे नहीं जाता। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्ट्रिक प्रोसेस, जदलियाती अमल कहते हैं इसको, आगे जाना है। अब आपको अपने आप को मोल्ड करना है, अब अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। आप ये सोचेंगे भी मेरे पास जमीन ही नहीं है तो बस मैं तो, आपको पता है पाकिस्तान का हमारा फॉरेस्ट कितना है? देखिए, आदाद शुमार के मुताबिक तो 2.5% है, लेकिन नहीं है, वो उससे भी कम है। और किसी भी मुल्क का जो फॉरेस्ट कवर है वो होना चाहिए 25% कम अज कम, अगर वो सर्वाइव करना चाहता है। तो वो क्यों कम हो गया? इसलिए कम हुआ कि हमने इन चीज़ों को, देखिए आप से बैठी हुई हैं सर, अपना पूरे क्रू मेंबर्स के साथ आई हुई हैं, खुद इतनी वो आप मेहनत कर रही हैं, ये क्या है? ये सिर्फ अवेयरनेस है ना। देखिए, इस प्रोग्राम को देखने वाले कितने ऐसे लोग हैं, देखें अगर 100 देख रहे हैं, उसमें से कम से कम मैं समझता हूँ 5 तो ऐसे होंगे जो कि इसको पकड़ लेंगे। ऐसा ही। तो लेकिन मुझे बताएं, अब जिस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, कराची वाले शदीद इस वक्त जो है वो हीट वेव तो और गर्मी, लिटरली मतलब ऐसा होता है कि वो लोग जो शौकीन है घूमने फिरने के, वो भी कहते हैं कि बस ना ही निकलना पड़े, घर पर ही सब कुछ हो जाए। तो ये अब इस गर्मी से बचाव के तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि आप प्लांटेशन करें। देखिए, मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप 2 कमरे के मकान में रहती हैं, फ्लैट में रहती हैं, 1 कमरे का। देखें, पूरी दुनिया में से स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, पता है ना? स्टूडियो अपार्टमेंट्स कितने होते हैं? 350 स्क्वायर फुट का पूरा अपार्टमेंट है, 350 अगर यहाँ पे कोई 300 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट होगा भाई, तो चल भी नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन इवन देन दे हैव मेड दैट अपार्टमेंट ग्रीन। उन्होंने हैंगिंग पॉट्स लगा दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो इतनी हर्ब्स हैं, इतनी खूबसूरत अल्लाह ने पौधे हमारे लिए ऐसे पैदा किए हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन और रात। अब देखें, मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका अगर 1 कमरे का भी घर है, देखिए इस वक्त आप इतनी सी जगह बैठे हुए हैं, अब इसमें आपको कितनी आपको ग्रीनरी नजर आ रही, ये भी, इधर भी, उधर भी। और लोग कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप अपने घर के बाहर रह के कर लें। मैं आप यहाँ बैठी हुई, तनो मन जो दरख्त लगे हुए बाहर लगे हुए सारे,
ये देखें वो सामने लगा गुल मोहर लगा हुआ है, वो सामने स्टरक्यूलिया फोटाइडा लगा हुआ है, उसके साथ पीपल लगा हुआ है, उसके बाद बरना लगा हुआ है, ये सब बाहर लगे हुए हैं। तो वो जगहें जहाँ पर देखें किसी भी अर्बन एरिया में, सिटी में, जैसे कराची की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं। देखिए अब थोड़े अर्से के बाद ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, अब हर चीज फूट रही है और समझ लें जोबन पर है। तो अब क्या है कि आपको बच्चों को खासतौर पर मैं कहता हूँ, देखिए स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ से इंस्टीट्यूशन बनती हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, ये हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है उस तरीके से। हम वो कह लें कि एक ऐसी रेस में पड़ जाते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, वहाँ पर हम पड़ जाते हैं कि जो अच्छी चीज़ें ये तो हमें सिखाई जाएं भी तो हम नहीं सीखते। मुझे बताइएगा कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपको लगाने चाहिए जिससे जो है ये गर्मी की शिद्दत को एटलीस्ट कम किया। मैं बताता हूँ, देखिए हर वो पौधा जो कि आपको अच्छा शेड दे, ठीक है ना। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, एक आम पौधे की बात करूँ। देखिए एक पौधा है जो यहाँ पे लगे हुए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, छोटे छोटे गमलों में, इसमें कितनी पनीरियाँ बनी हुई हैं उसकी मैंने, वो है हमारा नेटिव बादाम, यानी हमारा अपना बादाम, नेटिव बादाम। उसकी जो खसूसियत क्या है कि उसके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े चौड़े पत्ते। देखिए जितने चौड़े पत्ते होंगे ना, हीट की तमाज़त की, जो गर्मी की तमाज़त को कम करेंगे। एक परत बनेगी, फिर उसके नीचे दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, फिर नीचे आते आते जीरो पे आ जाते हैं हम। तो उसके नीचे जो लोग चल रहे होंगे या एनवायरनमेंट के करीब, उसके करीब से गुजरेंगे ना, उनको हमेशा ठंडक का एहसास रहेगा। इस तरह नीम है, इस तरह आपका बरगद है। बरगद जो है वो आप ये समझ लें कि बरगद इतना ज़बरदस्त दरख्त है जो यहाँ पे अब हमारा ये हेरिटेज में आ गया है। क्लिफ्टन में जितने बरगद के बानियान कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो ये बानियान ट्रीज हैं। एक ज़माने में उसकी हैंगिंग रूट्स भी आती थी नीचे, और वो इतने घने होते थे। उसमें एक तो इकोलॉजी जो हमारी है, बायोडाइवर्सिटी, उसे बहुत काम कर रहे होते हैं ये परिंदे। उसमें अपने घोंसले बनाते थे, उसमें गुल्लड़ होता था, उस पर आगे तिलियर आते थे, सीजन में आते थे, बड़े ज़बरदस्त हमिंग बर्ड्स आती थी, वो खाती थी। तो ये देखें ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपके इन्वायरमेंट को सूदिंग करती हैं और आपने इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बनाती हैं। अगर आप ये सोचते थे कि मैं इसका खिलाफ बहुत आई एम अगेंस्ट के लोग कहते हैं जी हमने वो गिरगिट को मार दिया या हमने फला चीज़ को मार दिया, ये कीड़ा मार, नहीं, एवरी थिंग अल्लाह ने जो हमारे लिए लिविंग बींग्स ने बनाई है ना, उनके लिए किसी मकसद से उनको बनाया गया है। बहुत से आपको पता है, मैं बताऊँ आपको, चाइना ने सारे अपने खरगोश मार दिए थे और फिर बाद में उनका ये क्या कर दिया हमने, और उसके बाद उन्होंने दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके खरगोश दोबारा रखे। उनको पता है कि अब देखें ना, वो तो अल्लाह को नहीं मानते ना, लेकिन हम तो जिस दीन को फॉलो करते हैं उसके पैरामीटर्स में तो हमें सब कुछ पता लग रहा होता है। बिल्कुल। अब जैसे एक बुनियादी वजह कराची की हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखें मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एक शेर है, करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद। अल्लाह कहता है कि जब तुम देखो कि तुम्हारी जगह जो है वो स्क्वीज हो रहा है, तो तुम वो जगह छोड़ दो, हिजरत करो और आगे बढ़ जाओ, यानी ताज़ा बस्तियां आबाद करो। लेकिन चक्कर ये है, मैं बताऊं, चक्कर ये है कि हम सोचते हैं कि कराची इज अ बिजनेस हब। अब हर जो इस वक्त एक बात बताऊं, बहुत ही खतरनाक जो माइग्रेशन हो रही है, वो क्या हो रही है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। भाई क्या करें, रूरल में कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको पता है कि अर्बन में आके चलो घर की नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई। तो ये चीज़ जो है, ये नाउ ये हाई टाइम है कि जब गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, और इस तरीके से लोगों को इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह माइग्रेशन जो बहुत तेजी से हो रही है ना, वो माइग्रेशन खुद एक बहुत बड़ा क्योस बन जाएगी। लेकिन तो अब जैसे आपने पहले मुझसे ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर कोशिश की जा रही, वहाँ पर ये ज़्यादा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन अब फेस सबको करनी पड़ रही हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जैसे ये वाली चीज़ें, अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका हम जब पढ़ रहे होते हैं हमारे सामने आती हैं कि ये अगर एक हम ये कह लें कि इसको हासिल करके या यही काम करके हमारा शुमार तरक्की पजीर ममालिक में हो जाएगा या हम तरक्की करने लगेंगे, वहीं पर वो चीज़ हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक में हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि वहीं पर वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही होते हैं। जैसे हमने गाड़ियों की बात कर ली या हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर ली। अब इस दूसरी तरफ जो हमें इसका नुकसानात मिल रहे हैं, हम उन नुकसानात को कैसे टैकल करेंगे? देखें अमेरिका की मिसाल में देता हूँ आपको, ठीक है ना। अमेरिका जो है कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है, ठीक है ना, लेकिन क्या है उनका फॉरेस्ट पता है कितना है, 33%, 25 से भी ऊपर है। वजह क्या है कि उनके वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। देखें अगर आप कोई एक दरख्त काटेंगे ना तो आप जेल में होंगे, ठीक है ना। अगर आप दरख्त उखाड़ेंगे तो आपको हर हालत में उसकी सब्स्टिट्यूशन में 3 दरख्त और लगाने अपने घर के अंदर,
वरना वो आपको करने नहीं देंगे। लेकिन जब तक देखिए कवानीन हर जगह मौजूद है, पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद है, लेकिन क्या है उसका इतलाक नहीं है और दैट हैज़ टू बी डन। अगर ये नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि पूरी कौम जो है मिनहैसुल कौम ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो भी रही है। और अब बहुत मतलब मुझे तो देखिए हमने तो अपने वक्त गुजार लिए ना, अब आने वाली नस्लें, आप लोग हैं, यंग्स हैं, सारे लोग हैं, उन लोगों को ये कम्बैट करना पड़ेगा। मुझे आप बताएं कि जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप मुझे क्या आप ये माइक पकड़ के चल सकते हैं कहीं पर? सबसे बड़ा देखिए डिजास्टर जो है ना क्लाइमेट चेंज का, वो किस पे आता है? वो आता है प्रोडक्शन ऑफ द फूड। दुनिया में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो आप समझ लें कि फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। जब आपका इतना हिद्दत बढ़ जाएगी तो आपकी जो फसलें हैं वो तो उससे पहले ही वो हो जाएंगी, मतलब आप पकने मतलब मैच्योर होने से पहले पक जाएंगी, तो क्या होगा उसमें? अब जैसे आपने ये बात की है ना कि अगर हम देख लें, अगर ये वाला सीजन अगर हम पंजाब साइड पर देख लें तो ये गंदम की कटाई का सीजन होता है। अब वहाँ पर ये हो रहा है कि अब वहाँ पर बारिशें हो जाती हैं हर साल, तो वो फसल आपकी जो है वो जिस पर आपने पूरी मेहनत की होती है वो तबाही का शिकार हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो जो आपका एक ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं या क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुस्लिम रज़ा साहब मौजूद थे और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। हम नॉर्मली भी अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर बहुत सारे मेजर इशूज़ पर बात की जा रही होती है, ये एक ऐसा टॉपिक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये इतना ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे थे कि अगर ये इसको कंट्रोल ना किया गया अभी तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, ना सिर्फ तमाम तर लोगों के लिए बल्कि किसी भी कौम के लिए। नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, या अगर हमने कहीं बाहर घूमने जाना है या हम कहीं खाने भी जाते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल हो बहुत एस्थेटिक माहौल हो, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो, पिक्चर्स अच्छी आती हैं, हमारा दिमाग वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन कोशिश करें कि आप जहाँ पर भी आपके घर मौजूद, आप घरों में रहते हैं, वहाँ पर जो पौधा, जो फूल आप लगा सकते हैं वो ज़रूर लगाएं। और स्पेशली मैं तमाम तर उन NGOs को ये बात कहूँगी, हुकूमती सतह पर जो काम हो रहा होता है कि ये एक वेव आती है, जब भी हीट वेव की बात होती है तो ये एक वेव आती है जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मुख्तलिफ बीज कह लें, पौधे या दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन उन दरख्तों को बाद में उनका ख्याल उस तरीके से नहीं रखा जाता कि वो अगले साल जो है वो थोड़ा पनप जाएँ, बड़े हो जाएँ। बस वो कैमरे की आंख के लिए दिखा दिया जाता है कि 2000 पौधे लग गए, 5000 पौधे लग गए, लेकिन उनकी मेंटेनेंस उस लेवल पर नहीं की जाती। महकमा जंगलात हमारा एक सरकारी इदारा है, लेकिन वो क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसी को नहीं पता। तो ये हुकूमती सतह पर भी, इंडिविजुअली भी अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है ताकि किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए जो है वो एक बेहतर माहौल पैदा कर सके। क्योंकि ये जो अभी माहौल पैदा हुआ है इसमें जो है वो रहना काफ़ी मुश्किल जो है वो हो गया है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।